उसके ऊपर कम से कम 7-8 केस चल रहे हैं। क्या चीज के केसेस है? मतलब ये चूतिया बनाने का, बाद में चोरी का है और मारपीट का है, 324, 326 यही सब है। अब्दुल खालिद मेरा साला है और उसके बाप के मरने के बाद वो जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस पर अपना कब्जा जमा लिया। सबको खोटा खोटा एग्रीमेंट बना के देता है, सबसे हैवी डिपॉजिट लेता है और किसी को गाला नहीं देता है। और जो बहनों का हिस्सा है वो बोला था देने को, कमेंटमेंट करने को, कोई हिस्सा किसी को नहीं दे रहा है। और उसके बहन लोग जब मांगने जाते हैं हिस्सा तो उनको धमकी देता है और गंदी गंदी गाली देता है। इसके लिए आज वो आपके पास आए भी नहीं कि वो गंदी गंदी हरकत करता है, गाली देता है, सब उल्टा सीधा। और मुझे भी बार बार धमकी देता है, तू ऐरोली साइड मिल, तेरे को ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसा मतलब। और वो ड्रग्स लेता है, पाउडर लेता है, ड्रिंक्स करता है, हर चीज़ मतलब लेता है। वो पाउडर आता है क्या, एमडी पाउडर, वो भी लेता है वो। और बहुत से लोग हैं, एक पॉपुलर वाला है, उससे 40 लाख रुपया लिया है। फिर बाद में उसके पहचान का एक होटल वाला, उससे 9 लाख रुपया लिया। सब मतलब बहन लोग की प्रॉपर्टी, हिस्से में भी जो है वो सब प्रॉपर्टी को मतलब हैवी डिपॉजिट पे दे रहा है। एक बार बोला है घर दे दिया हूँ बहन को, फिर वो घर के ऊपर भी हैवी डिपॉजिट ले लिया। मतलब ऐसी मसले में सबको अटकाया रहता है। एक गाले पे चोरी से लाइट चलाता था, उस पर 25 लाख का चोरी का केस है, फिर भी उसमें लाइट जल रही है। यहाँ का मतलब सिस्टम भी उनके साथ मिला हुआ है। धन वटे साफ करके एक उसके गाले पे 25 लाख का चोरी हुआ है, थेप पकड़ा गया, सब कुछ पकड़ा गया, कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी वो गाले के अंदर लाइट चालू है। मतलब उन लोग का ऐसा मतलब हिसाब किताब, एकदम क्रिमिनल लोग हैं लोग। और इनके साथ 2-4 लोग रहते हैं। कोई कासिम करके है, वो बोलता है उससे तेरे को मर्डर करवा देगा, फिर कभी बोलेगा कट्टा ला, उससे गोली मार देता हूँ, ऐसा सब मतलब सबको धमकाते रहता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं भांडुप में मौजूद हूं। भांडुप के राजीव गांधी नगर में रहने वाला अब्दुल खालिद हलीम खान, ये कैसे आज एक ऐसा धोखाधड़ी हम आपको बताएंगे कि कैसे वो लोगों को अपने चपेट में लाकर ये फंसाता है कि वो तमाम लोगों का एग्रीमेंट कराएगा और एग्रीमेंट करवाने के बाद पैसे तो ले लेता है, लेकिन वो पैसों का सिर्फ जो है वो अय्याशी करता है, ऐसा आरोप लगाया। और अय्याशी करने के बाद वो पैसों का क्या करता है या किस तरीके का वो एग्रीमेंट बनवा कर देता है, उस बारे में शिकायतकर्ता जो है आफ्ताब चौधरी हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे कि कैसे भांडुप सोनापुर के राजीव गांधी नगर का ये जो पूरा मामला है, आखिर कैसे ये अब्दुल खालिद के मामले में आया और इसके बाद वो अब्दुल खालिद बड़ा जो है भांडुप में इसी तरीके से लोगों को फंसाने लगा। किस तरीके का अब्दुल खालिद के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, अब्दुल खालिद करता क्या है, क्या मामला है उसका? अब्दुल खालिद मेरा साला है और उसके बाप के मरने के बाद वो जितनी भी प्रॉपर्टी थी उस पर अपना कब्जा जमा लिया। सबको खोटा खोटा एग्रीमेंट बना के देता है, सबसे हैवी डिपॉजिट लेता है और किसी को गाला नहीं देता है। और जो बहनों का हिस्सा है वो बोला था देने को, कमेंटमेंट करने को, कोई हिस्सा किसी को नहीं दे रहा है। और उसके बहन लोग जब मांगने जाते हैं हिस्सा तो उनको धमकी देता है और गंदी गंदी गाली देता है। इसके लिए आज वो आपके पास आए भी नहीं कि वो गंदी गंदी हरकत करता है, गाली देता है, सब उल्टा सीधा। और मुझे भी बार बार धमकी देता है, तू ऐरोली साइड मिल, तेरे को ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा, ऐसा मतलब। और वो ड्रग्स लेता है, पाउडर लेता है, ड्रिंक्स करता है, हर चीज़ मतलब लेता है। वो पाउडर आता है क्या, एमडी पाउडर, वो भी लेता है वो। और बहुत से लोग हैं, एक पॉपुलर वाला है, उससे 40 लाख रुपया लिया है। फिर बाद में उसके पहचान का एक होटल वाला, उससे 9 लाख रुपया लिया। सब मतलब बहन लोग की प्रॉपर्टी, हिस्से में भी जो है वो सब प्रॉपर्टी को मतलब हैवी डिपॉजिट पे दे रहा है। एक बार बोला है घर दे दिया हूँ बहन को, फिर वो घर के ऊपर भी हैवी डिपॉजिट ले लिया। मतलब ऐसी मसले में सबको अटकाया रहता है। लगभग कितने लाख रुपए का उसने ऐसा चीटिंग और फर्जीवाड़ा किया? कम से कम करोड़ों का किया है, करोड़ों का कर चुका है। कम से कम 4-5 लोग हैं। गुरु प्रसाद होटल वाला है, फिर वो पॉपुलर वाला है, फिर एक कोई मुल्ला जी हैं होटल चलाते तो उनका है। अभी एक नया लेके आया है इस्लाम करके, उसको होटल डलवा रहा है उधर, उससे भी लिया है कुछ। हाँ, लगभग कितनी उसने ऐसी धोखाधड़ी करके प्रॉपर्टी बना चुका है? उसका प्रॉपर्टी कुछ नहीं था, उसके बाप का प्रॉपर्टी था। ये चारों के हिस्से में आया था। 3 बहन है और एक भाई है, अब्दुल खालिद, और उसके 3 बहन है। ये तीनों के हिस्से में आई थी प्रॉपर्टी, लेकिन ये बहनों के भी हिस्से भी कब्जा करके रखा है। और इन बहन को बोला था, एक बार कमेंटमेंट किया, तुम लोग को घर दे देता हूँ, इतना पैसा देता हूँ, वो भी कुछ नहीं दिया। उस पर भी हैवी डिपॉजिट ले लिया। अभी हर गाले के ऊपर उसने कर्जा लेके रखा है। और एक गाले पे चोरी से लाइट चलाता था, उस पर 25 लाख का चोरी का केस है, फिर भी उसमें लाइट जल रही है। यहाँ का मतलब सिस्टम भी उनके साथ मिला हुआ है। धन वटे साफ करके एक उसके गाले पे 25 लाख का चोरी हुआ है, थेप पकड़ा गया, सब कुछ पकड़ा गया, कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी वो गाले के अंदर लाइट चालू है। मतलब उन लोग का ऐसा मतलब हिसाब किताब, एकदम क्रिमिनल लोग हैं लोग। और इनके साथ 2-4 लोग रहते हैं। कोई कासिम करके है, वो बोलता है उससे तेरे को मर्डर करवा देगा, फिर कभी बोलेगा कट्टा ला, उससे गोली मार देता हूँ, ऐसा सब मतलब सबको धमकाते रहता है।
लगभग उसके ऊपर कितने मामले दर्ज हो चुके हैं, कितना आप लोगों ने शिकायत किया है? मैं कम से कम 8-10 अर्जी दे चुका हूँ, कम से कम 20-25 एनसी है, अभी अभी नई रिसेंट में एक अर्जी दिया हूँ और उसके ऊपर कम से कम 7-8 केस चल रहे हैं। क्या चीज के केसेस है? मतलब ये चूतिया बनाने का, बाद में चोरी का है और मारपीट का है, 324, 326 यही सब है। इस तरीके का रिकॉर्ड है उसका, तो भांडुप पुलिस स्टेशन उसको किस तरीके से कार्रवाई करती है या किस तरीके से आपको लगता है कि कार्रवाई करना चाहिए ऐसे लोग? मालूम पेटिशन को अभी दिया हूँ अर्जी में, अभी बोले हैं साहब कार्रवाई उन पे लेने का है, वो बात हुआ है मेरा, भी देखो कल क्या होता है। ये जो तमाम चीजों से लोगों को फंसाकर उसने रखा है, आप तो शिकायत ऑन कैमरा आकर के कर रहे हैं, लेकिन और भी जो लोग हैं उससे फंस चुके हैं, वो किस तरीके से उनकी मदद जो है वो पुलिस स्टेशन जाए, क्या आप मांग करेंगे कि उससे डरे ना? अब उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या। सबको डरवाता है, मेरे पास गुंडे हैं, मैं तुमको मरवा दूंगा, उड़वा दूंगा, इसके लिए उसके पास कोई जाता नहीं है। एक साकिब नाम का भी बनिया है, उसका भी कुछ लेन देन है, उसका केस भी चला है, उसके केस में 1 महीना जमा भी हुआ है, फिर अभी छुट के आया है, तो अभी बोलता है छुट के आया, बोला सबको मैं उड़वा दूंगा। और उसके साथ 8-10 लड़के रहते हैं, सब मतलब ये ड्रग्स लेने वाले लोग सब हो, EMD ड्रग्स। ये पैसे का वो मतलब क्या करता है? प्रॉपर्टी बनाता है, अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल करता नहीं, खाली यही नशा, दारू का नशा, EMD और यही सब करता है वो। हाँ, है? तो ये तमाम जो मामलात हुए, आप पुलिस के आला अधिकारियों से क्या मांग रही कि किस तरीके की सजा आप मांगना चाहते हो? हम ये, मेरा तो यही है कि बहनों का हिस्सा दे दे और जो अपना जिसका जिसका लेन देन किया सब खत्म कर दे। अच्छा। अब्दुल खालिद के ऊपर लगे इल्जाम आपने सुने, एक और हमारे साथ पीड़ित मौजूद है जो बताएंगे कि किस तरीके से अब्दुल खालिद हलीम खान ने इनके साथ में भी पूरा धोखाधड़ी किया, इन्हें काफी हरेसमेंट जो है में डालकर इन्हें काफी फंसाया। क्या नाम है आपका, क्या हुआ था? मेरा नाम साजिद चौधरी है। मेरे से झूठा ऐसा झगड़ा किया, मेरे को चाकू मारा, हाँ, औरत को लेके गया, 354 कराया। उसके 2-3 है पंडल लोग, उनका काम ही है दलाली करना। हाँ, तो मारपीट लगी थी, उसके बाद क्या हुआ था, किस तरीके का आप इस केस को लेकर अभी खुलासा? अभी तो वो केस में 22 जद बरी हो गया हूँ मैं, तो अभी उनके ऊपर आगे की कार्रवाई मतलब कोर्ट में डाल। तो मतलब किस तरीके का मारपीट का मामला हुआ या किस तरीके का मामला आपके खिलाफ? पी के गाली गलौज करता है तो कौन कितना बर्दाश्त करेगा, खाली फोकट ऐसी। तो अभी जो आप बाइज्जत बरी हुए हो, उसके बाद कितना आपको धमकी वगैरह दिया गया है या बहुत कुछ बार धमकी दिया मैं, तो कट्टे से मारूंगा, ये मारूंगा। 2-4 उसके फंडल लोग हैं, उनका काम ही है ये धमकी देना। हाँ, इसके अलावा अभी कितना आपको जान का खतरा बना हुआ है आपको? मेरे को बहुत जान का खतरा बना उससे। मेरे तो आगे पीछे बच्चे हैं, उसके तो कुछ नहीं है, जो थे वो भी नहीं है। क्या मांग करेंगे भांडू पुलिस? भांडू पुलिस स्टेशन यही मांग होगा मेरे को, मतलब सुविधा मिले अच्छी। हाँ, हाँ। तो जिस तरीके से आपने सुना कि आफ्ताब चौधरी जो अब्दुल खालिद हलीम खान के खिलाफ ये जो तमाम आरोप लगाया है, ये देखना है कि भांडू पुलिस स्टेशन इस मामले पर किस तरीके से संज्ञान लेती है। हालांकि सारे मामले जो है पुलिस स्टेशन तक जा चुके हैं, पुलिस के संज्ञान में भी है, लेकिन ये क्यों बच रहा है या इस पर किसका आशीर्वाद है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब ये देखना है कि भांडू पुलिस स्टेशन इस अब्दुल खालिद हलीम खान को कैसे कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करती है। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।